प्राइमरी लॉज एग्जाम पर्सपेक्टिव से कितने जरूरी हैं? मैं तो कहूंगा कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीटेट हो या केवीएस, हर पेपर में इन 3 रूल्स पर सवाल बनते हैं। तो थॉर्नडाइक ने समझा कि सिर्फ गलती होना काफी नहीं है, गलती के बाद जो होता है वही आदत बनाता है। इसलिए उन्होंने 3 प्राइमरी लॉज दिए। तो पहला नियम कौन सा है? पहला है तत्परता का नियम, यानी लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस। इसका बेसिक मतलब है सीखने के लिए मेंटली और फिजिकली तैयार होना। बिल्कुल। इसके बाद दूसरा नियम आता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जिसे हम अभ्यास का नियम भी कहते हैं। जिसे लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज भी बोला जाता है ना? हाँ, इसका सिंपल मतलब ये माना जाता था कि आप जिस चीज का जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, एसआर बॉन्ड उतना मजबूत होगा। ये लॉ ऑफ यूज है। और जिसकी प्रैक्टिस छोड़ देंगे वो बॉन्ड कमजोर हो जाएगा। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। सिर्फ प्रैक्टिस जरूरी नहीं है, मीनिंगफुल प्रैक्टिस जरूरी है। तो जो हमारे स्कूल्स में रिट लिखवाने का सिस्टम था कि एक सेंटेंस को 50 बार कॉपी में लिखो, वो टोटली नॉन साइंटिफिक है। एकदम बेकार है। और इसी रियलाइजेशन ने थॉर्नडाइक को उनके तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट लॉ की तरफ पुश किया, जो है प्रभाव का नियम, यानी लॉ ऑफ इफेक्ट। ओह, लॉ ऑफ इफेक्ट। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में। हाँ, लॉ ऑफ इफेक्ट कहता है कि किसी भी एक्शन का कॉन्सिक्वेंस यानी परिणाम ही ये डिसाइड करता है कि वो एक्शन फ्यूचर में रिपीट होगा या नहीं। अच्छा, मतलब अगर एसआर बॉन्ड का रिजल्ट सैटिस्फाइंग या रिवॉर्डिंग हो तो बॉन्ड मजबूत होगा, और अगर रिजल्ट अनकंफर्टेबल या पनिशमेंट वाला हो तो बॉन्ड वीक हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो ये थे 3 प्राइमरी लॉज: रेडीनेस, एक्सरसाइज और इफेक्ट।